सर प्लीज़ हमें बताइए कि ये मशीन किस चीज़ में काम आती है सर। ये हेयर लेजर रिमूवल मशीन है। इसमें ना फुल बॉडी हेयर रिमूवल करते हैं हम लोग, और फुल बॉडी को हेयर रिमूवल करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ये एक एडवांस मशीन है, इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लेजर मशीन जैसे जिससे हेयर रिमूवल किया जाता है उससे बर्निंग और स्कार बनने के चांसेस रहते हैं। इसमें वो बिल्कुल भी नहीं होता। पेनलेस है, रेडनेस नहीं आती ज़्यादा, बर्न नहीं होता, दाग नहीं छूटता। मतलब ये कह सकते हैं कि इस मशीन के द्वारा ट्रीटमेंट करने से सेफ होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी पहले के मशीनों में साइड इफेक्ट होता था हेयर रिमूवल में, जी ये बिल्कुल ही सेफ है और बहुत एडवांस है। ये इंडिया एक लेजर है जो कि एडवांस मशीन है। टैटू रिमूवल, फ्रेकल्स रिमूवल, मेलाजमा, छाई, पिगमेंट वाले डिसऑर्डर जो होते हैं, तो इसके द्वारा मोस्टली टैटू या छाइयाँ या फेस पे ग्लो इत्यादि का ट्रीटमेंट किया जाता है। हेयर के लिए अब एक सेट भी नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए यहाँ जो डर्मा वेब की एक क्लिनिक खुली हुई है, स्किन के रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं आजकल, उस सारे डिजीज़ का इलाज यहाँ पे संभव है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएं कि इस क्लिनिक में क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम डॉक्टर धीरज है और मैं डर्मा वेब स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पटना का संचालक हूँ। इस जगह पे सारी स्किन की फैसिलिटीज़ है। स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, एलर्जी ट्रीटमेंट, नाखूनों का इलाज, जितने भी स्किन रिलेटेड कंडीशंस होते हैं सारा स्किन ट्रीटमेंट इस रूप के अंदर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट एडवांस लेजर ट्रीटमेंट भी है। लेजर बहुत प्रकार की बीमारियों में यूज होता है। लाइक लेजर हेयर रिमूवल होता है, जो हम अनवांटेड हेयर हटाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास जो मशीन है वो मोस्ट एडवांस्ड है। लहसुन हटाने की जो विधि है वो लेजर के थ्रू ही होती है, क्योंकि बहुत सारे लहसुन पे दवाइयाँ काम नहीं करती, तो उसका इलाज भी यहाँ पे है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर भी है, तो यहाँ पे हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उन लोगों का जिनके बालों में दवाइयों के द्वारा ग्रोथ नहीं देखा जा सकता, या जिनकी गंजापन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दवाइयाँ उनको रिवर्ट बैक नहीं कर पाती। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है हम लोग यहाँ पे FUE टेक्निक के द्वारा करते हैं। जो FUE टेक्निक है उसमें सिंगल बाल पीछे से निकाल के जहाँ गंजापन होता है वहाँ लगा देते हैं। ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक है और इससे बालों में जो वृद्धि देखी जाती है वो लगभग 6 महीने में आपको बाल वापस आ जाते हैं। इसके अलावा जो इन जनरल जो स्किन के कंडीशंस हैं उसका तो इलाज होता ही है। तो अभी हम लोग यही फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, और ये लगभग अभी रिसेंट में हमने 2 लेजर मशीन भी ऐड किया है, जिसमें फुल बॉडी लेजर हेयर रिमूवल है और एक रिसरफेक्स स्किन लेजर है जो स्कार, स्ट्रेच मार्क या पिगमेंटेशन उसके लिए यूज़ किया जाता है। सर आपने जितना भी बीमारी बताया, जो भी डिजीज़ आपने बताया है, उसमें सर हमारे श्रोता और जनता ये भी जानना चाहेगी कि जितना भी ये डिजीज़ है, इसमें एक मन में सवाल जरूर उठता है कि बहुत ज़्यादा पैसा का खर्चा होगा जी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो हम क्या कुछ कहना चाहिएगा खर्चों को लेकर के? देखिए, पटना मेट्रो सिटीज़, बड़े मेट्रो सिटीज़ में नहीं आता, तो यहाँ पे जो मशीनें हैं हम लोगों ने बड़े शहरों के कंपेरिजन ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसका जो लागत है, उसका जो दर हमने डिसाइड किया है वो अन्य सिटी से बहुत कम है और अन्य सेंटर से बहुत कम है। यहाँ पे लोगों के मन में भावना रहती है कि जैसे लेजर इन्वॉल्वमेंट होगा या लेजर ट्रीटमेंट शुरू होगा उनका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई सिटी या बेंगलोर या दिल्ली में जो चीज़ें आपको से 30,000 में अवेलेबल है, वो यहाँ पे 10,000 मतलब 1/3 या हाफ प्राइस में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि लोगों में एक तो जागरूकता आएगी कि हाँ, लेजर ट्रीटमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये कॉस्ट हम लोग इसलिए मिनिमल रखे हैं क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। कुछ बीमारियों में, जैसे आप लेजर हेयर रिमूवल कह लो, तो उसमें आपको 3-4 सेशन लगातार लेने होते हैं। तो अगर आप हाई कॉस्ट रखते हैं तो जो पेशेंट गरीब हैं या जिनको पेन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते वो ट्रीटमेंट को, फिर वापस उनको ग्रोथ आ जाता है। तो इसके लिए हमने, चूँकि वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर पाएँ और हमारे लेजर का पूरा यूज़ कर पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने दर को कम रखा है
ताकि उनको फुल बेनिफिट मिल पाए। भावनाएं होती हैं कि जो स्किन के रिलेटेड या चाहे गंजेपन का जो ट्रीटमेंट कराया जाता है उसमें जो दवाइयाँ चलती हैं वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक होती है, इफेक्ट करती है। तो इस पर भी जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ कहिएगा। देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के निरीक्षण में वो चीज़ें करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। प्लस दवाइयाँ जो भी लंबी चलनी है उसको हम लोग ये देख के देते हैं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। शॉर्ट टर्म में ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो आपको जल्दी इफेक्ट करे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की दवाइयाँ हैं उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बीमारी को दूर करने के लिए शरीर पे दूसरा दवाइयों का हानिकारक इफेक्ट ना हो, ये हम जरूर देखते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप ना मेडिकल स्टोर से ट्रीटमेंट मत करो, आप या क्वैक से ट्रीटमेंट मत कराओ। स्किन, हेयर या नाखून किसी तरह का एलर्जी का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। नियर में आपके जो भी स्किन रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उनसे ही कांटेक्ट करें और उनके निरीक्षण में करें। इसका हानिकारक हर दवाइयों का नुकसान होता है कुछ ना कुछ, लेकिन आप निरीक्षण में आप उस चीज़ को करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट कम होता है। प्लस हेयर के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता। हाँ, 0.1 to 1% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी को एलर्जी हो गई दवाई लगाने से, या किसी को चक्कर आ गया, कोई भी स्किन रिलेटेड कोई भी कंडीशन में आप दवाई खाते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है। तो उस चीज़ों को हम लोग दूर करने के लिए बैठे हैं। हम लोग उसको देख के कि आपको बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कहा जा सकता है कि डर्मावेव में सेफ एंड सिक्योर इलाज होता है और निश्चिंत होकर के यहाँ आदमी आ सकते हैं और यहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। जी, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। चलिए, धन्यवाद सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।